भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागं स्वस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब राजेश जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। विभूति का निरूपण जो है उसका जो प्रयोजन है वो यह है कि साधक को एक आलम्बन मिले कि वो भगवान को किस किस रूपों में किस किस दृष्टि से उनको किन किन जगह पर किन किन रूपों में उनको देखे और उनका स्मरण कर सके। लेकिन जो प्रतिपाद्य है, जो हमारा हमारे हमारे को पहुंचना है, वो प्रतिपाद्य है निरूपाधिक चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। उसका भी निरूपण होना चाहिए। तो उसी परमात्मा की
जिसकी की विभूतियां बतलाई गई थी, उसी परमात्मा का उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप निश्चय करने की इच्छा से यह अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। उपाधि का निरूपण हो गया 12, 13, 14, 15 में। अब भी 16वें श्लोक से निरूपाधिक चैतन्य का प्रकरण आरंभ किया भगवान ने। तो कार्य जगत माने दृश्य प्रपंच को भगवान ने यहाँ कहा क्षर। जो दृश्यमान प्रपंच है, जो जगत दिख रहा है, उसको बोला क्षर। इमौ दो पुरुषों, यहाँ दो पुरुष हैं, एक का नाम है अक्षर और दूसरे का नाम है अक्षर। क्षरे सर्वाणि भूतानि, जो हुए हैं माने जो उत्पन्न हुए हैं, जो कार्य है, जिनकी अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात हिरण्यगर्भ से लेकर के 5 विषयों तक कुल 23 तत्व हैं। मतलब महतत्व अथवा हिरण्यगर्भ एक ही बात है। फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा मतलब जो पंचमहाभूतों का सूक्ष्म स्वरूप है, एकदम शुद्ध पंचमहाभूत। फिर 11 इंद्रियां और फिर 5 इंद्रियों के विषय। 11 इंद्रियों में 10 इंद्रियों और 1 मन, और 5 इंद्रियों का विषय, तो ये हो गए 23। तो जगत का जो पूरा विस्तार है वो ये इन्हीं 23 तत्वों में गिना जाता है। तो ये जो 23 तत्व हैं, ये सब है भूत, क्योंकि ये सब उत्पन्न हुए हैं और इनको भगवान ने संज्ञा दी क्षर। क्यों क्षर है? क्योंकि ये नष्ट होते हैं, ये नाशवान हैं। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होती है, ये नियम है। फिर कूटस्थ अक्षर उच्यते, ये बोला भगवान ने। दूसरी जो राशि है, दूसरा जो वर्ग बनाया वो है अक्षर। वो उसको भगवान भाष्यकार ने बोला कारण प्रकृति, त्रिगुणात्मिका माया, समष्टि संस्कार आश्रय। देखिए राम सुखदास जी महाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जो दूसरा अक्षर है वो है जीवभूत, मतलब जीव। लेकिन भगवान भाष्यकार ने, भगवान शंकराचार्य जी ने इसको बोला अव्यक्त प्रकृति या त्रिगुणात्मिका माया या समष्टि संस्कार आश्रय। अव्यक्त, जो कि जीव, जिनका जो कि अक्षर का कारणभूत है, अक्षर प्रकृति का पंच, ये जो दृश्य प्रपंच है इसका कारणभूत है, वो जो है वो अक्षर बोला है। तो ठीक है, व्याख्या उनकी अपनी व्याख्या है और भगवान शंकराचार्य जी की अपनी व्याख्या है। तो हमें तो भगवान शंकराचार्य जी के उस पर चलना है। तो जो अक्षर जो है उसका अर्थ यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने किया व्यक्त प्रकृति या त्रिगुणात्मिका माया। तो भगवान भाष्यकार ने बोला मया भगवतो मया शक्तिम क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय। बोले ये भगवान की माया शक्ति है और ये क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है। बस ये मुख्य समझने वाली बात है। क्षर तो हो गया ये दृश्य प्रपंच, जितना भी सामने जगत दिख रहा है, और अक्षर है उस क्षर का उत्पत्ति का बीज। तो अनेक संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संस्कारों का यह आश्रय है। कामनाओं का भी और उनके संस्कारों का भी, उनकी वासनाओं का भी आश्रय है। माने जिनमें कारण भाव है, जो अव्यक्त है, वो अक्षर के नाम से कहा गया। तो अव्यक्त की 3 तरह से यहाँ व्याख्या की है। एक तो है त्रिगुण। अव्यक्त किसको बोलते हैं? त्रिगुण की साम्य अवस्था जो है उसको अव्यक्त बोलते हैं। त्रिगुण एकदम 33.3333, वो तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों बिल्कुल साम्य अवस्था में जब होते हैं उनको बोलते हैं अव्यक्त अवस्था। तो त्रिगुण की साम्य अवस्था, तो फिर वैसे भी त्रिगुण जो है वो नित्य अव्यक्त ही रहते हैं, वो कार्यानुमेय है, वो उनका कार्य दिखता है, वो त्रिगुण सामने दिखते नहीं हैं। तो माया मूलतः जो है वो अव्यक्त है। फिर दूसरी वासना माने समष्टि वासना, वो भी कारण स्थानीय है और वो भी अव्यक्त है। और तीसरे हैं संचित कर्म। समष्टि जीवों के जो अपरिपक्व कर्म है, जो फल नहीं दिया जिन्होंने, अपरिपक्व कर्म है, वो कहलाते हैं संचित कर्म। तो वो भी कारण है। तो कारणावस्थाओं में जो कारणावस्था है उसमें कर्मों की स्थिति है, उनका नाम है संचित कर्म, अथवा कहें अनारब्ध कर्म, जो प्रारब्ध नहीं बने हैं। तो अव्यक्त दशा में 3 चीज हो गई, त्रिगुण, वासना और संचित कर्म अथवा अनारब्ध कर्म।
फिर अव्यक्त अवस्था में एक और चीज मानी जाती है, उसको बोलते हैं अविद्या, अज्ञान, स्वरूप की अविद्या। तो अज्ञान का कार्य भी दिखाई देता है। वास्तव में अज्ञान जो है वो स्वयं प्रमाण सिद्ध नहीं है, अज्ञान को आप सीधे जान नहीं सकते। तो ये कुल 4 हो गए, एक तो त्रिगुण, एक वासना, एक संचित कर्म, और ये अविद्या या अज्ञान। तो उसका नाम है कारणावस्था, उसका नाम है कूटस्थ, उसका नाम दिया अक्षर। ये प्रवाही रूप से नित्य है। वासना क्षीण होती है, लेकिन कर्म से, भोग से, और वो फिर वापस से पुनः एकत्रित हो जाती है। इसी तरह से जो संचित कर्म है, प्रारब्ध बनकर क्षीण होते हैं, लेकिन फिर से आगामी कर्म हम करते हैं। इस जीवन में जो कर्म करते हैं वो आगामी कर्म फिर उस संचित कर्म के कोटे में जुड़ते चले जाते हैं, तो वो भी वापस से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से संचित कर्म कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होते। अब देखिए, वासना और कर्म में थोड़ा सा अंतर है। वासना जो है वो एक वासना से दूसरी वासना को दबाया जा सकता है। वासना हमारी इच्छा की नियामक है, वासना हमारी सोच की नियामक है, लेकिन जो कर्म है वो हमारे इच्छा के नियामक नहीं है, हमारे सोच के नियामक नहीं है। कर्म हमारे परिस्थिति के नियामक है। आप कर्म करोगे तो उससे कोई परिस्थिति का निर्माण होगा, उससे हमारी इच्छा नहीं बनेगी, उससे हमारी सोच नहीं पैदा होगी। तो ये दोनों का अंतर है। दोनों अव्यक्त है, वो ठीक है, लेकिन दोनों के प्रभाव के भेद को हमारे को जानना चाहिए। तो इसलिए यदि कदाचित हमारे जीवन में अशुभ परिस्थिति आई है तो निश्चय ही वो अशुभ कर्म का ही परिणाम कही जाएगी। लेकिन उस अशुभ परिस्थिति में हमारी सोच भी अशुभ हो ये जरूरी नहीं है। तो ये एक अवसर है, एक गली है हमारी मुक्ति के लिए, कि चाहे परिस्थिति कैसी भी विकट हो, लेकिन हमारी सोच को हम सही रख सकते हैं, सोच को हम शुभ रख सकते हैं। अगर अशुभ परिस्थिति में भी मेरी साधना अच्छी है, मेरा संग अच्छा है, मेरा स्वाध्याय अच्छा है, तो मेरी सोच जो होगी वो ठीक ही होगी। जैसे युधिष्ठिर को वनवास हुआ, लेकिन उनकी सोच शुभ थी, उज्जवल थी, क्योंकि उनकी वासना शुभ थी। वहाँ भी उन्होंने अपनी सोच को खराब नहीं होने दिया और कभी भी अपनी सोच को मतलब बिगड़ने नहीं दिया। सुदामा जी बहुत गरीब थे, बहुत ही दीन अवस्था में वो रहते थे, उसके बावजूद उनकी सोच बहुत शुभ थी, हमेशा वो ईश्वर स्मरण करते थे। तो परिस्थिति के परिवर्तन में व्यक्ति का स्वातंत्र्य बहुत कम है। वो तभी परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है जब वो बहुत तीव्र कर्म करे। जब वो कर्म पकेगा तब परिस्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। परिस्थिति का कर्म के साथ कार्य कारण संबंध है। आप जैसा कर्म करोगे वैसी परिस्थिति बनेगी। लेकिन पुरुषार्थ की एक दूसरी दिशा भी है, वो है कि व्यक्ति अपनी साधना से, अपने स्वाध्याय से, अपने संग से शुभ वासना का संवर्धन कर सकता है और उस शुभ वासना से अशुभ वासना को दबाया जा सकता है। वासना का यह स्वभाव नहीं है कि वो फल देगी ही देगी। देखिए, वासना हमेशा फल दे ये जरूरी नहीं है। वासना दबकर नष्ट हो सकती है, नष्ट हो सकती है माने निष्प्रभावी हो सकती है। वो कर्म निश्चित रूप से फल देता है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर आपने कर्म किया है तो निश्चित रूप से उसका फल आएगा ही आएगा। यदि आपने अशुभ कर्म किया है तो अशुभ परिस्थिति के रूप में आएगा, और शुभ कर्म किया है तो वो शुभ परिस्थिति के रूप में आएगा। लेकिन जो वासना है वो जरूरी नहीं हमारे वो फल दे ही सही, वो हमारी सोच को पैदा करे ही सही, ये जरूरी नहीं है। वो तो ऊपर नीचे होती रहती है। शुभ वासना का प्रभाव बढ़ा हो तो अशुभ वासना दब सकती है। पाप वासना वाला यदि कोई हो और उसमें शुभ वासना प्रबल हो जाए तो वो संत बन सकता है, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन सकता है, एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है। भगवान ने कहा ना, अपिचेत सुर दुराचार है भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। अगर कोई दुराचारी नहीं, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर वो उसने निश्चय कर लिया है कि शुभ मार्ग पे चलने का, सन्मार्ग पे चलने का, तो वो साधु मानने ही योग्य है। थोड़े क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा। तो केवल कर्म से व्यक्तित्व नहीं बनता, वासना की भी उसमें भूमिका है।
वासना का भी उसमें रोल है। तो कर्म, वासना, त्रिगुण और अविद्या, ये चार कारण, ये चार जो है ये कारण स्थानीय है, ये अक्षर स्थानीय है। तो एक कार्य हुआ और एक कारण हुआ, ये दोनों जगत है। व्यक्त भी जगत है और अव्यक्त भी जगत है। देखिए आप, ये थोड़ा सा भेद है अन्य संतों की व्याख्या में और भगवान शंकराचार्य जी की व्याख्या में। अन्य संत कहते हैं कि जो अक्षर प्रकृति है वो जीव है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि वो क्षर भी जगत है और अक्षर भी जगत है, वो अव्यक्त जगत है। बस इतना सब है। क्योंकि आज जो अव्यक्त है कल वो व्यक्त होगा, वो दृश्य बनेगा। तो अव्यक्त में वेद्यत्व विद्यमान है, उसमें व्यक्त होने की जो संभावना है वो विद्यमान है, दृश्यत्व विद्यमान है। तो जगत कारण भाव को प्राप्त होता जा रहा है, व्यवहार से वासना बन रही है। तो ये कारण भाव ही व्यवहार हम करते हैं तो इससे वासना का निर्माण होता है, संस्कार बढ़ रहे हैं और ये फिर कारण रूप में पैदा हो रहे हैं, कारण बनता जा रहा है। या फिर कर्म हो रहा है, उस कर्म का क्या रूप बन रहा है, वो अपूर्व बन रहा है, एक आगे के लिए वो परिस्थिति पैदा करने का एक माध्यम बन रहा है, वो संचित होता जा रहा है, तो कारण बन रहा है, अव्यक्त बन रहा है। तो ये दुनिया इसी तरह से चल रही है। तो ये एक बिल्कुल पक्की बात है कि जैसे जैसे कर्म होते रहेंगे वैसे वैसे वो आपके संचित होते रहेंगे और आगे के जीवन के लिए, आगे के शरीर के लिए वो कारण बनेंगे, शरीर धारण का कारण बनेंगे। जो जिस तरह के आप वासना आपकी होगी वो फिर आपका स्वभाव उसी तरह का बनेगा, आपकी प्रकृति उसी तरह से बनेगी। तो अब आगे भगवान अब बोलते हैं, ये 17वां श्लोक है 15वें अध्याय का। अब तक की चर्चा में किसी को कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं तो फिर ये 17वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो पुरुषः उत्तम पुरुषत्व अन्यः। अर्जुन, तुम केवल ये 23 या 24 मतलब अव्यक्त को भी उसमें गिन लीजिए, 24 तत्वों को ही मत देखो। जो पुरुष है 25वां, उसको भी तुम देखो। उत्तम है पुरुष है, वो पुरुषोत्तम है। बोले प्रभु वो उसकी क्या स्थिति है? बोले न वो व्यक्त है न वो अव्यक्त है, ये क्षर और अक्षर से विलक्षण है, उसको उत्तम पुरुष कहा है। अन्य शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने, अत्यंत विलक्षण है। विलक्षण माने विपरीत लक्षण वाला। देखा जाए तो असल में वही है, उसके अलावा वास्तव में कुछ है नहीं। क्षर अक्षर से अन्य कहने पर तो त्रैत हो जाएगा, मतलब एक क्षर हुआ, एक अक्षर हुआ और एक ये उत्तम पुरुष हुआ, ये त्रैत हो गया, द्वैत के बाद त्रैत हो गया। तो ऐसी वास्तव में बात है नहीं। जैसे नीलिमा आकाश से विलक्षण है लेकिन अन्य नहीं है। आकाश में नीलिमा दिख रही है लेकिन वो आकाश से अन्य नहीं है, वो आकाश से विलक्षण है। जैसे जल जो है वो तरंगों से विलक्षण है, मतलब तरंगें जल से विलक्षण है लेकिन तरंगें जल से अन्य नहीं है। लक्षण भेद है वहाँ पर लेकिन अस्तित्व भेद नहीं है। तो यहाँ जो उत्तम कहने का अर्थ, अन्य अन्य कहने का मतलब ये नहीं है कि वो उनसे अलग है, ये बिल्कुल अलग है या तीसरा है, ऐसा नहीं। वही है, उसी से क्षर और अक्षर से विलक्षण है। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, उसका नाम क्या है? वेदांतों में उसको कहा गया परमात्मा। परमात्मा इति उदारितः। बोलिए परमात्मा की पहचान क्या है, क्या करता है वो? बोले वो लोकत्रयम् आविश्य अव्यय ईश्वर बिभर्ति। वो अव्यय ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के, तीनों लोकों को व्याप्त करके वो भरण करता है। तो जिसको उत्तम पुरुष पहले कहा, उसी को अब परमात्मा कहा और उसी को अब बोला अव्यय ईश्वर।
लोकत्रयम आविश्य, पहले भी भगवान बोल चुके हैं, मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि, मतलब मैं तीनों लोगों को व्याप्त करके, मतलब मया ततमिदम सर्वम, ये सारा जो जगत है वो मेरे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, और मेरे सारे जो भूत हैं वो मेरे में ही व्याप्त, मेरे भीतर हैं, ऐसा वहाँ बोला हुआ है 9वें अध्याय में। यहाँ भी भगवान वही बात कह रहे हैं, व्याप्त माने सब जगह वही है, उनके अलावा कुछ है नहीं। सारी तरंगों में जल व्याप्त है। इस पूरी सृष्टि में क्या है, नाम रूप, तो वो नाम रूप में व्याप्त होकर वो बैठे हैं। कौन बैठे हैं, पंचमहाभूत, तो वो पंचमहाभूतों से पूरे या नाम रूप व्याप्त हैं। सभी सांसों में व्याप्त होकर कौन बैठे हैं, हमारे प्राण बैठे हैं, वायु तत्व बैठा है। तो लोकत्रयम आविश्य, वो अधिष्ठान रूप होकर बैठे हैं, क्षर में भी और अक्षर में भी। अब यहाँ लोकत्रयम क्यों गिना, 14 भवन क्यों नहीं गिना, तो आप 3 विभाग कर लीजिए, एक ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, एक मध्यलोक और एक अधोलोक। तो तीनों लोगों कहने से ये 14 भुवन की गिनती हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। त्रिलोक जो बोलते हैं, त्रिलोक में वो 14 भुवन आ जाते हैं। तो अब चूंकि पूरा जगत उसी में अध्यस्त है, वो पूरा जगत का अधिष्ठान है, इसलिए पूरे जगत में त्रिगुण से इस बने हुए इस पूरे प्रपंच में परमात्मा की ही व्याप्ति है। अब व्याप्त होकर वो क्या करता है, बोले विभर्ति, भरण करता है। कैसे भरण करता है, क्या वो हमारे मुंह में रोटी डालता है क्या, नहीं, रोटी तो हमारे को जो भोग मिलते हैं वो तो हमारे कर्म का फल है। वो विभर्ति कैसे भरण करते हैं, तो भाष्यकार यहाँ बोलते हैं, चैतन्य बल शक्त्या आविश्य प्रविश्य विभर्ति स्वरूप सद्भाव मात्रेण, बोले वो अपने चैतन्य बल की शक्ति से उसमें प्रविष्ट होकर के केवल स्वरूप सत्ता मात्र से उनको धारण करता है, मतलब उनको सत्ता देता है। ये सत्ता देना ही उनका भरण करना है। जो प्रत्येक कण हमारा सृष्टि में सद्रूपता को प्राप्त हो रहा है, जगत में जो सद्रूपता की प्रतीति हो रही है करके प्रतीति हो रही है, असत जगत में जो असत जगत को जो सत्ता दे रहा है, यही उसका भरण करना है। तीनों गुण उसी के द्वारा सत्ता प्राप्त करते हैं। सद्रूप से जो इंद्रियां प्राप्त हो रही है उसी के कारण से हो रही है, वृत्तियों में जो सद्रूपता आती है वो उसी के कारण से आ रही है। तो ये सब कुछ उनके सब में सत्ता भरने वाले कौन है, परमात्मा। जैसे प्रतीयमान जो सर्प है उसमें सत्ता कौन दे रहा है, रज्जु। प्रतीयमान सर्प को रज्जु जो है वो दूध नहीं पिलाती या उसको मुंह में चूहा नहीं डालती। वो प्रतीयमान जो सर्प है उसको सद्रूप से जनाने का काम करती है। रज्जु का काम क्या है कि आपको वहाँ एक सर्प दिखने लग गया, तो थोड़ा सा अंधेरा है और पूरा प्रकाश नहीं है, मतलब एकदम पूरा अंधकार भी नहीं है और पूरा प्रकाश भी नहीं है, और उससे आपको वो जो रज्जु है वो सर्प के रूप में दिख रही है। तो वो जो सर्प को जनाने का काम कौन कर रही है, रज्जु। अगर रज्जु नहीं होती तो सर्प कैसे दिखता आपको। उसी तरह से ये परमात्मा का भरण जो है वो ये, इसका अर्थ ये है कि वो पूरे जगत को सद्रूपता प्रदान कर रहे हैं। है करके जगत है, सद्रूप से आपको जो प्रतीत हो रहा है वो उस परमात्मा के कारण हो रहा है, और यही उसका भरण है। तो सारे दृश्य प्रपंच में सद्रूपता जो है वो परमात्मा के कारण ही है, और यही उसका भरण पोषण है। और वो बिल्कुल अव्यय रहते हुए, निर्विकार रहते हुए भरण करता है। वहाँ उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो किसी प्रकार का वहाँ क्षरण नहीं होता। जैसे रज्जु बिल्कुल निर्विकार रहते हुए अपने स्वरूप का त्याग किए बिना सर्प का भरण करती है, उसी प्रकार से अधिष्ठान चेतन बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी विकार के, अपने स्वरूप का त्याग किए बिना समूचे दृश्य प्रपंच को सद्रूपता प्रदान कर रहा है। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेतु दारितः यो लोकत्रयम आविश्य, वो जगत के किसी एक कोने में नहीं है, वो तीसरा नहीं है कि भाई ये क्षर है और अक्षर और ये तीसरा परमात्मा, ऐसा नहीं है। वो क्षर और अक्षर के विलक्षण है, लेकिन वही है। क्षर और अक्षर भी उसी पर आश्रित है। उसके समूचे, उसका वो समूचा जो दृश्यमान प्रपंच है वो उसका अधिष्ठान है। वो समूचा प्रपंच उसमें अध्यस्त है।
और वो सबका कारण है। कैसा कारण है? अव्यय। उसमें किसी प्रकार के परिणाम की संभावना नहीं है, किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है, किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है। वही उत्तम पुरुष कहा जाता है। वो जगत का दृष्टा नहीं बल्कि जगत का अधिष्ठान भी है। जगत उसी को दिखता है और उसी में दिखता है। उसी को दिखता है मतलब वो दृष्टा है, और उसी में दिखता है मतलब वो जगत का अधिष्ठान है, और उसी की सत्ता से जगत सद्रूप प्रतीत होता है। ये उसी का भरण करना हुआ। तो पुरुषोत्तम कहलाता है वो जो जिसको परमात्मा भी बोलते हैं, अव्यय ईश्वरी भी बोलते हैं, और जो उसको जानता है वास्तव में वही उसको जान सकता है, वो वही उसको जानता है। जो उसको जानता है वही उसको जानता है। इस श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? वो थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, जैसे वो गर्ग साहब पहले शुरू में कह रहे थे कि भाई कई चीजें ऊपर से निकल जाती है, लेकिन एक आप सुनते उदाहरण रहिए, सारे धीरे संत धीरे देते हैं। समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है, और जिस समय ये बातचीत हो रही है उस समय तो समझ में आता ही है। हो सकता है बाद में वो थोड़ा सा निकल जाए, पर हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, बताएं। एक सभी संत एक उदाहरण देते हैं। जो आपने भगवान की स्थिति बताई वो तो है ही, लेकिन हमारी स्थिति क्या है वो एक उदाहरण देते हैं कि ट्रेन में एक व्यक्ति सफर कर रहा था और उसको अटैची को अपने माथे के ऊपर लेके हाँ, खड़ा हुआ था। तो पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो? कि मैं सोच रहा हूँ भाई ट्रेन के ऊपर बोझ नहीं पड़े, तो मैंने इसको माथे पे ले रखा है। आज हमारी हाँ, स्थिति यही है, सब कुछ करने वाले वही है, वही सब कुछ। जैसे छोटे बच्चे का पालन पोषण होता है, सारा काम होता है, उसको मालूम नहीं होता कौन कर रहा है। ऐसे आज हमारी स्थिति यही, सारा काम भगवान कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी कर्ता भाव से गिरे हुए हैं। नारायण नारायण नारायण। वो भरण पोषण तो खैर होता ही है। वो ये स्थूल अर्थ तो वही है कि भरण पोषण करते ही है। भगवान ने कहा भी है कि योगक्षेम महाम्य हम, तो वो केवल भक्त का ही भरण पोषण नहीं करते, वो जगत का ही भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अर्थ है इस श्लोक में, वो भरण का अर्थ है कि वो सद्रूपता प्रदान कर रहे हैं। ये जरा अंतर समझ लें आप। यहाँ भरण का मतलब भरण पोषण करना, मतलब आपको शरीर में कुछ आपको आपका पोषण करना है, ऐसा नहीं, शारीरिक पोषण की बात नहीं है, बल्कि आप पूरे जगत को सद्रूपता प्रदान कर रहे हैं, ये उनका पोषण है, ये भरण पोषण है। ठीक है साहब? तो ये नहीं, अगला श्लोक है, 18वां श्लोक है ये। लेकिन इसमें भरण नहीं लिखा, धारण पोषण लिखा है। नहीं, केवल भरण है। भरण मतलब भरण में पोषण भी समझ लें उसको। पोषण मतलब पोषण क्या? पुष्टि नहीं करना। नहीं तो नहीं, ये पोषण ठीक है, पोषण सद्रूपता ठीक है। प्रदान होती है, मतलब उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कहाँ सद्रूपता है, ऐसे। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि इसमें भरण पोषण नहीं, धारण पोषण किया हुआ है। नहीं, धारण पोषण भी, धारण का मतलब तो यह है कि वो अधिष्ठान है। धारण का मतलब अधिष्ठान है, ये बात हो गई है। अभी मैंने अभी बोला था ना कि अधिष्ठान रूप है। और भरण, भरण का मतलब है कि वो आपको भरता है, मतलब वो आपको सद्रूपता दे रहा है, यही उसका भरण पोषण है। धारण करना मतलब वो अधिष्ठान है। ठीक है साहब? चलिए, अब ये 18वां श्लोक है 15वें अध्याय का। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो यस्मात् अहम अक्षरम अतीतः, क्षरम अतीतः च, क्योंकि मैं क्षर से माने इस कार्य प्रपंच से, कार्य जगत से अतीत हूँ, विलक्षण हूँ, और इस प्रपंच का जो कारण है, इस दृश्यमान प्रपंच का जो कारण है अक्षर माने प्रकृति, माया या समष्टि वासना, समष्टि कर्म, अविद्या, जो अभी बताया 4 चीजें, माने जो कारण अवस्था है, जो अक्षर है, उससे भी मैं उत्तम हूँ, अव्यक्त से भी उत्तम हूँ, उससे विलक्षण हूँ। तो क्षर से भी अलग और अक्षर से भी अलग हूँ। अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम के रूप में प्रख्यात हूँ, पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जैसे भगवान के एक अवतार का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम, सभी जानते हैं अपन। वे जब अवतरित हुए तब मनुष्य की मर्यादाओं
का पालन उनके द्वारा हुआ। उन्होंने अपने आचरण से ऐसे आदर्श स्थापित किए कि युगों युग तक वो मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे अधिक मर्यादा का पालन करने वाले। लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष से अलग, अक्षर पुरुष से अलग। उत्तम पुरुष माने चेतन मात्र, बस सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, न अक्षर की उपाधि न अक्षर की उपाधि, उन दोनों से बिल्कुल विलक्षण, जो अत्यंत विशुद्ध निरुपाधिक चेतन तत्व है, उसको यहाँ बोला गया उत्तम पुरुष। सन्मात्र मतलब किसी की सत्ता नहीं, सत्ता मात्र, किसी का ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान मात्र, सन्मात्र चिन्ह मात्र, वो है पुरुषोत्तम। लोके वेदे, अर्जुन लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं विख्यात हूँ। भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं प्रथितः प्रख्यातः पुरुषोत्तम इति एवं माम भक्त जनाः विदुः कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम इति अभिधानेन अभिगृह्णन्ति। बोले मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते हैं, और कविजन भी, जो कवि लोग हैं वो भी काव्य में इसी नाम का प्रयोग करते हैं, अर्थात पुरुषोत्तम नाम का के द्वारा मेरा वर्णन करते हैं। देखिए, परमात्मा को कोई कारण रूप से जान ले, सुहृद रूप से जान ले, योगक्षेमम वहाम्यहम इस रूप से जान ले, तेषाम अहम समुद्धरता इस रूप से जान ले, प्रभु मेरा उद्धार करने वाले हैं ऐसा जान ले, मेरा योगक्षेम वहन करने वाले हैं ऐसा जान ले, मेरी अंतिम गति है, मेरे भर्ता हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे सुहृद हैं। तो अलग अलग रूपों में भगवान को भक्त लोग जानते हैं, और वो जानना फलदायी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रभु को जिस रूप में भी आप समझ लो वो फल देता ही देता है। भगवान ये थोड़े ही कहते हैं कि मैं उद्धरता नहीं हूँ, मैं तो समुद्धरता हूँ, कह ही रहे हैं। मैं ऐसा थोड़ी कहते हैं कि मैं योगक्षेम वहन नहीं करता, वो तो कह रहे हैं मैं योगक्षेमम वहामी अहम, वैसा कहते ही है वो। तेषाम अहम समुद्धरता ये भी कहा उन्होंने। तो ये जो अलग अलग ये सब अलग अलग धरातल के सत्य हैं, मतलब ये सोपाधिक रूप में भी है और निरूपाधिक रूप में भी भगवान है। भक्त जिस धरातल पर जैसा समझ ले वो सब ठीक है, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा जैसा स्वरूप है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो भी तुम्हारे को जानना चाहिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए ही मैं तुम्हारे को निश्चिंत करता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यहम, तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूँगा, ऐसा करके मैं तुम्हारे को निश्चिंत करता हूँ। इसलिए निश्चिंत करता हूँ ताकि तुम मेरा निश्चिंत होकर भजन कर सको, मेरी तरफ चल सको, मेरे को अच्छी तरह से जान सको। तो मेरा सोपाधिक रूप तो जान लो, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में मेरा जो वास्तविक रूप है, मेरा जो निरूपाधिक स्वरूप है, वो भी तुम्हारे को जानना चाहिए, और यही असली बात है। तो ये इसके लिए ही भगवान यहाँ निरूपाधिक स्वरूप की ही का ही निरूपण करने के लिए भगवान श्लोक बता रहे हैं आगे ये वाले। तो अब ये 19वां श्लोक हम प्रवेश करेंगे। 18वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ हो इसमें ऐड करना है? चलिए, अब ये 19वां श्लोक है 15वें अध्याय का। यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो माम एवं जानाति, जो मेरे को इस प्रकार से जानता है। तो जानने की चीज कौन है? केवल परमात्मा। वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः, वही जानने लायक चीज है बस। तो माम जानाति, मुझे जानता है। अब लोग बोलते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है, लेकिन देखिए भगवान तो यहाँ बोल रहे हैं कि माम जानाति। अगर भगवान बताए तो क्यों नहीं जान सकता? जरूर जान सकता है। भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं माम जानाति, माम जानाति। लेकिन कौन जानता है? यह असम्मूढ़ है,
जो असम्मूढ़ है वो जानता है, जो ना समझ नहीं है, जो विवेकी है, जो मोहग्रस्त नहीं है, वही जानता है। और कैसे जानता है? अपने मनमाफिक नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। एवं जानाति, जैसे अभी बताया, क्षर से विलक्षण, अक्षर से विलक्षण, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, परमात्मा, परमात्मा जो अव्यय ईश्वर, इस रूप में लोक को सद्रूपता प्रदान करने वाला, तो इस पुरुषोत्तमम एवं जानाति, तो जो असम्मूढ़ है वो मुझको इस प्रकार से पुरुषोत्तम जानता है। और स भजती, वो मेरा भजन करता है। और कैसे भजन करता है? सर्वभावेन स भजती, वो सर्वभाव से मेरा भजन करता है। और सर्वभाव से तो केवल वही भजन करता है, और दूसरा भजन कर नहीं सकता। अन्य लोग भजन करते हैं किंतु सर्वभावेन न भजन्ति, दूसरे लोग भजन करते हैं लेकिन सर्वभाव से नहीं। सर्वभाव माने सब कुछ, मतलब पूरी तरह से उनमें एब्जॉर्ब होके, पूरी तरह से उनके समर्पित होकर भजन करता है। उनमें शेष शेषी, दूसरे जो लोग हैं उनमें शेष शेषी संबंध रहता है। एक स्वामी जी ने बताया था, शेष शेषी संबंध। जब तक परमात्मा का हमें आत्मरूप से अनुभव नहीं हो जाता, तब तक अहम जो है वो शेषी और जगत शेष रूप में रहता है। शेषी माने जिसके लिए, और शेष माने जो है, माने मैं शेषी हूँ और जगत शेष है, जगत मेरे लिए है। मैं हूँ और जगत मेरे लिए है, ये मतलब है। तो जिसके लिए जो है, अब देखिए, हमको कोई उदात्त भाव, ये इसको कोई उदात्त भावना कहे या निम्न भावना कहे, लेकिन अहम में जो शेषी होने का अनुभव है वो हम बदल नहीं सकते, वो रहता ही है। जगत को हम अपने लिए मानते हैं, मैं हूँ और ये जगत मेरे लिए है, ये भावना हमेशा हमारे मन ही रहती है। तो इस संबंध में उपनिषद जो वो थोड़ा कठोर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं उपनिषद? आत्मा तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए ही सब प्रिय होते हैं। मतलब मैं अपने आप को सब प्रेम करते हैं, अपने आप को प्रेम करने के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं। गुरु ईश्वर सहित सबको गिनाया वहाँ पर, संतान, स्त्री, पति, पिता, माता, माने सब संबंधी गिना दिए। साफ बोल दिया कि सभी स्वार्थी हैं, और ये वास्तव में एक सच्चाई है। लेकिन स्वार्थ के भी अलग अलग रूप होते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, ये कहा गोस्वामी जी ने। लेकिन क्या है कि जो सुर माने देवताओं का जो स्वार्थ है वो अलग तरह का होता है। मनुष्यों का स्वार्थ जो है वो अलग तरह का होता है। मुनियों का स्वार्थ वो अलग तरह का होता है। स्वार्थ में भी कई भेद हैं। देखिए, गोपियां जो हैं वो भक्त हैं, तो उपनिषद के अनुसार तो वो स्वार्थी हैं, होंगी बिल्कुल, क्योंकि उपनिषद ने कहा सभी स्वार्थी हैं। वो कैसी स्वार्थी हैं? वो सुखी होना चाहती हैं, लेकिन उनका चित्त ऐसा बन गया है कि वो परमात्मा को सुखी देखकर फिर सुखी होना चाहती है। ये आप देखिए कितना उच्च कोटि का उनका स्वार्थ है। वो परमात्मा को सुखी करके फिर सुखी होना चाह रही हैं। तस्मिन सुखी सुखित्वम, ये है उनकी महिमा। और इसलिए उद्धव जी उनकी चरण रज लेते हैं, उनको चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके चरण रज अपने माथे पे, मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा भागवत जी में प्रसंग आया वहाँ पे। ये जो स्वार्थ है वो है दिव्याति दिव्य स्वार्थ। फिर एक स्वार्थ है जो एक सामान्य स्वार्थ होता है कि दूसरों को कष्ट न दे करके अपना स्वार्थ पूरा कर लेना। ये भी एक तरह का स्वार्थ है कि भाई दूसरों को कष्ट नहीं हो। मेरा स्वार्थ अगर दूसरों को कष्ट दिए बिना भी मेरा स्वार्थ अगर सिद्ध हो रहा है तो वो ठीक है, हो जाए स्वार्थ पूरा। मेरा स्वार्थ हो रहा है और दूसरों को कष्ट भी नहीं हो रहा। लेकिन एक स्वार्थ है जो कि आसुरी स्वार्थ है, वो एकदम विपरीत है, दूसरे को दुखी करके सुखी होना। तो ये तो एकदम विरोधी बात है। स्वार्थी दोनों हैं, मतलब दोनों का लक्ष्य एक ही है, सुख प्राप्त करना। मतलब गोपियां भी सुखी होना चाहती है और ये जो आसुरी स्वभाव वाले ये भी सुखी होना चाहते हैं। लेकिन वो सुख किस तरह का, वो जो सुख है वो किस तरह से सुख चाहते हैं? वो दूसरों को सुखी करके सुख चाहते हैं। और हम ये जो है आसुरी स्वभाव वाले दूसरों को दुखी करके सुख चाहते हैं।
जो स्वयं दुखी रह करके दूसरों को सुखी करना चाहता है, माने दूसरे को सुखी करने के लिए मुझको दुखी भी होना पड़े तो मैं वो दुख उठाने को तैयार हूँ। इसी बात में मेरा सुख है, ये उसकी भावना है। माने मेरे सुख की परिभाषा मेरे चित्त में बदल गई। चाहिए मुझको सुख ही, ये नहीं कि मुझको दुख चाहिए, लेकिन वो शरीर को दुख पहुंचा करके भी, मेरे अपने शरीर को दुख पहुंचा करके भी मेरा दूसरे को सुखी करके मेरा चित्त सुखी होता है। मैं दुखी हो जाऊं चाहे, लेकिन दूसरा सुखी होता है, उससे मेरा चित्त सुखी होता है, तो वो दुख मैं खुशी खुशी उठाने को तैयार हूं। ये मेरा एक दिव्य स्वार्थ है। ये कोई साधारण स्वार्थ नहीं है, ये दिव्य स्वार्थ है, बहुत उच्च कोटि का स्वार्थ है। ऐसे ही लोगों को संत कहा जाता है। ये वैसे लोग साधारण रूप से संसार में कहते रहते हैं ना कि सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सभी लोग स्वार्थी है, ठीक है, लेकिन इस सच में इस सत्य में बहुत सारी बातें हैं। इसलिए गोपियों का स्वार्थ अलग है, राजा रणधीदेव का स्वार्थ अलग है, राजा शिवी का स्वार्थ अलग है, और दुष्ट रावण का स्वार्थ बिल्कुल अलग है, कंस का स्वार्थ अलग है। जो इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, उनका स्वार्थ अलग है। तो मैं किस तरह से सुखी होना चाहता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। दूसरे को सुख दे करके सुखी होना चाहता हूँ या दूसरे को दुख दे करके मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो परमात्मा का असली भजन तो यही है कि उसको सुखी करके फिर सुखी होना। राजी तेरी रजा में, हम तो उसी में है राजी जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। जो माने जो भावे सो कर कृपा, तुलसी तेरो है, बस। तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तकलीफ में हूँ, कोई बात नहीं मेरे मित्रों, उनसे आप दुआ मत करना कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उनकी योजना में बाधा पड़ जाए। तो ऐसा भी भाव हो सकता है किसी का कि मेरी तकलीफ मिटाने के लिए उनको तकलीफ मत देना। उनकी योजना हो कि मुझे तकलीफ देनी है, उनकी योजना तो ये है कि मेरे को तकलीफ देना है, और आप दुआ मांग करके उनकी योजना में आप बाधा पहुंचा दोगे मेरी तकलीफ कम करने के लिए। तो ये मुझे बिल्कुल बात गवारा नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे परमात्मा तकलीफ पाए मेरे कारण। मुझे इस बात का एहसास रहे कि उनकी योजना पूरी हो रही है, भले ही मेरे को तकलीफ हो, लेकिन उनकी योजना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। मोरध्वज ने अपने पुत्र पर आरा चला दिया। सुने होगे आपने मोरध्वज की कथा। भगवान और नारद जी वो उनके पास संत का वेश बना के आए कि भाई तुम्हारे जो पुत्र है वो हमारे पास एक शेर है, ये भूखा है, और तुम्हारे पुत्र का आधा भाग तो तुम रख दो अंदर और आधा भाग हमारे शेर को खिलाओ। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके आदेश का पालन किया उन्होंने, और अपने पुत्र पर आरा चला दिया, उनके 2 टुकड़े कर दिए। परमात्मा की योजना को हाँ कहने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो स्वार्थ कह करके किसी चीज़ को हम उड़ा न दें। स्वार्थ के भी कई भेद हैं, कई उसमें बहुत गहनता है। विचार करें तो मतलब हमें जो सनातन धर्म है वहाँ कोई सतही लेवल पर विचार नहीं होता, चीज़ों की पूरी गहराई से व्याख्या की जाती है, बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है वहाँ पे। हमारे जो गुरुदेव चिन्मयानंद जी थे, उनको कई तरह की बीमारियाँ थी, हार्ट डिजीज़ भी थी उनको, और वो हमेशा उनका आगे से आगे इतनी तैयार रहती थी, हमेशा कहीं न कहीं ज्ञान यज्ञ होता रहता था। अहरनिश वो काम में लगे रहे जीवन पर्यंत, मतलब अंतिम वो ब्रह्मलीन होने तक वो कोई न कोई कार्य करते रहे, मतलब कभी भी उन्होंने कार्य को छोड़ा नहीं। तो ये क्या था, उनको उसी में सुख मिलता था, चाहे उनको कष्ट था फिर भी वो सुख, उससे सुख प्राप्त करते थे। तो इस तरह से अगर किसी को सुख लेने की वृत्ति बन जाए तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति संत स्वभाव का है। और एक की वृत्ति है कि दूसरा जाए भाड़ में, उसको चाहे कष्ट हो चाहे वो मर जाए, लेकिन मेरे को सुख होना चाहिए, तो ये बिल्कुल एकदम राक्षसी वृत्ति है। तो घटिया दर्जे का सुख है, निकृष्ट सुख है ये वास्तव में अगर स्वार्थी बोलना हो तो फिर इसी तरह के लोगों को स्वार्थी बोलना चाहिए। तो सर्वभावेन का अर्थ क्या है? सर्वभावेन का अर्थ है वो जीव भाव में नहीं रहा, उसको अब मतलब वो परमात्मा से अब उसको दूरी बर्दाश्त नहीं है। आप जानते हैं प्रेम जो है वो निकट लाता है,
उसका प्रेम का काम क्या है? एक दूसरे को निकट लाना। जैसे लोग बोलते हैं ना, ये हमारे बड़े क्लोज हैं, तो क्लोज का माने क्या? अत्यंत निकट है। किसने क्लोज किया? प्रेम ने। एक दूसरे के प्रेम के कारण वो निकट हो गए। प्रेम का एक ही काम है, वो अभेद की सिद्धि कर देता है। एक दूसरे के प्रति वो दूसरे को निकट लाता है और अभेद की सिद्धि कर देता है। जो व्यक्ति आपके क्लोज होता है, फिर उसको आप बाहर बरामदे में नहीं बैठाते, उसको आप ड्राइंग रूम में लेके आओगे, और हो सकता है इतना वो क्लोज हो जाए तो वो फिर आपको बेडरूम तक भी लेके आते हो। भाई ये तो अपना ही आदमी है, इनसे क्या क्या पर्दा है, ये तो इससे पर्दे की कोई बात ही नहीं है। तो प्रेम जो है वो परायेपन को बिल्कुल सहन नहीं करता। अगर प्रेम में तीव्रता हो तो फिर मैं और ईश्वर ये दोनों फिर और हैं, ऐसा वो सहन नहीं कर सकता भक्त। अगर प्रेम में इतनी तीव्रता हो जाए कि फिर वो दूरी सहन होती नहीं। परायापन एक का अगर कोई लेश मात्र भी बचा हुआ है तो फिर वो समाप्त हो जाना चाहिए। एक हो जाए इस तरह जिस्म में जैसे ये जान है, एक हो जाए इस तरह जिस्म में जैसे ये जान है, फिर न कोई यूं कहे मैं और हूं तू और है। इस तरह की बात हो जाए, फिर तो तू ही तू, बस मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तेरे अलावा कुछ नहीं। ध्यान रखें, ईश्वर को तो हम मिटा नहीं सकते। मिटाना किसको है? जीव भाव को, अपने आप को मिटाना है। जानत तुम ही हो ही जाई। जिसने तुम्हारे को जान लिया वो फिर तुम ही हो गया, तुम ही तुम रहते हो। इसको बोलते हैं सर्वभाव। बस अपनी हस्ती खत्म कर देना, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो जब मैं शेष रहता हूं तो मुझमें शेषी भाव जरूर रहेगा। और चाहे कितनी भी उदात्तता आ जाए हमारे में, फिर भी तब जो ईश्वर है उसमें शेष भाव रहेगा। ईश्वर मेरे लिए है ऐसा कहेंगे हम। मेरे में शेषी भाव और ईश्वर में शेष भाव रहेगा। तो ये जो भाव है ये एक भक्त को दर्द, भक्त के लिए वो ठीक नहीं है, भक्त को वो दर्द देता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, यदि स्थिति को हम पलट दें, माने कि उनको शेषी बना दें, ईश्वर को शेषी बना दें और स्वयं शेष हो जाए, भाई वो शेषी है मैं उनके लिए, ऐसा हम कर दें तो इस भावना को भक्त पलट सकता है। लेकिन ऐसे पलटने में भी द्वैत तो बना ही रहेगा ना। तो इसलिए वो भी भक्त को सहन नहीं होता, ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा भक्त मेरे से दूर रहे। तो इसलिए सर्वभावेना, सर्वभाव से वो भजन करता है, ईश्वर से एक होकर के भजन करता है। फिर वहाँ किसी प्रकार की अन्यता की भावना नहीं रहती। तो क्या अन्य लोग नहीं भजते क्या? ते भजंती किंतु सर्वभावेन न भजंती। यह जो है वो सर्वभाव से भजन करता है, ये इसकी विशेषता है। और फिर वो सर्ववित जो जानाति माम स भजती, वो सर्ववित हो जाता है। वो सर्ववित होकर सर्वभाव से मेरा भजन करता है। तो सर्वभाव से भजने की क्या परिभाषा दी? माम पुरुषोत्तम जानाति स सर्वभावेन भजती। जो मुझको पुरुषोत्तम जान लेता है वो सर्वभाव से मुझको भजता है। माने जानाति एवं भजती, जो जान लेता है वो एक तरह से मेरा भजन ही है। बोले उसको क्या जानना चाहिए? बोले स सर्वविद, वो तो सब कुछ जान गया। उसको मुझको जान लेने के बाद फिर कोई जानना शेष ही रहता ही नहीं। पहले भी बोल चुके ना भगवान, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। बिल्कुल 7वें अध्याय में बोला कि मेरे ये जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ये ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने पर फिर कुछ भी ज्ञातव्य मतलब जानने लायक शेष नहीं रहता। यही वो ज्ञान है जिसके लिए श्रुतियों में क्या कहा गया? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवती थी। वो कौन सा ज्ञान है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? उसी के लिए श्रुति बोलती है यज्ञात्वा अमतम मतम भवति, अदृष्टम दृष्टम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति। जो जान लिया तो फिर अमत मत हो जाता है, जो अदृष्ट है वो दृष्ट हो जाता है, जो अश्रुत है वो श्रुत हो जाता है। तो उसको जान लिया मतलब सब कुछ जान लिया, फिर जानना क्या बाकी रहा? कुछ भी जानना नहीं है। तो ये जानाति स भजती सर्वभावेना, और स सर्ववित,
वो सब कुछ जान चुका है। फिर उसके लिए जानने की क्या चीज़ बची? उसको क्षर मालूम है, अक्षर मालूम है, और दोनों से विलक्षण उत्तम पुरुष उसको मालूम है, उसकी व्याप्ति मालूम है, उसका वर्ण मालूम है। तो सब कुछ तो उसको मालूम हो गया, तो फिर जानने को क्या बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो सर्वभावेन स एव भजति, वो सर्वभाव से मेरा भजन करता है। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहें? अब हाँ, आप बताएं। आपने एक शेर कहा था, एक हो जाए इस तरह जिसमें जैसे जान है। नहीं 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 नहीं, वो हाँ। शेर यूं है, एक हो जा इस तरह है अच्छा। जिसमें जैसे ये जान है। हाँ फिर न कोई यूं कहे मैं और हूं तू और है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। फिर न कोई यूं कहे मैं और हूँ तू और है। हम्म, एक हो जा इस तरह समझ गई। जिसमें जैसे ये जान है। हम्म ठीक है साहब, हम्म चलिए ठीक है साहब, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। ओम।